भाई ने सवाल किया कि मदरसे और मस्जिद की तामीर में ज़कात की रकम खर्च करना कैसा, यानी मदरसे और तामीर मस्जिद में क्या माल ज़कात दे सकते हैं। तो ये बात याद रहे कि ज़कात जो है ये हमारे मालों का मैल हुआ करती है, ये मस्जिद पर नहीं लग सकती, मस्जिद को ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, अलबत्ता मदरसे में ज़कात दे सकते हैं। इसमें भी तफसील है कि जब मस्जिद ऐसी जगह पर हो, अब जिस तरह आप लोग शहर कराची में बैठे हैं, यहाँ अगर मस्जिद की तामीर के लिए पैसे की ज़रूरत हो तो मेरे ख़्याल के अंदर यूँ ज़कात लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साहिब सरवत हज़रात हैं, ताजिर हुआ करते हैं, एक बंदे से रब्ता करते हैं, कभी कभी पूरी मस्जिद बना देते हैं। इसी तरह चंद अफराद जब बाहर चंदे के लिए आप बैठेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, लोग उनको मालूम है कि ये फ़ज़ाइल हैं, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह, बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं, तो लिहाजा वो तामीर मस्जिद के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन ऐसे इलाके भी हैं कि जहाँ लोग अमीर नहीं होते, मुतवस्सित दर्जे के भी नहीं होते, निहायत गरीब होते हैं। अब वो लोग तो काफ़ी अरसा भी चंदा करते रहें, खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद तामीर नहीं हो पाती। अब वहाँ ज़रूरत शरइया मुतहक्कक है। अगर शरई ज़रूरत मुतहक्कक हो तो हीला शरइया करने के बाद ज़कात की रकम मस्जिद को दे सकते हैं। अब यहाँ ये आप लोग गिरा से बात मान लें कि ज़कात की रकम अगर गैर मसरफ़ में आप इस्तेमाल करते हैं तो बग़ैर ज़रूरत के हीला नहीं कर सकते। आजकल ये हीले का बड़ा रवाज है, छोटी छोटी बात पे हर एक को हीला करना आता भी है। बहुत सारे अफराद हैं उनको हीला करना आ गया है, क्या वो अब आराम से हीला करते हैं और जाकर ज़कात दे देते हैं जो मुस्तहिक़ ज़कात नहीं होता। तो जब तक शरई ज़रूरत मुतहक्कक ना हो, अब ये मैं और आप ये नहीं फ़ैसला करेंगे कि भाई ज़रूरत शरइया, लिहाजा मेरा दिल ये कह रहा है कि यहाँ ज़रूरत है, ऐसा नहीं। बल्कि जो शरई ज़रूरत का तहक्कुक है वो आपको किसी मुफ्ती से पता चलेगा। आप जब मुफ्ती साहिब के पास जाएंगे, आप वो सूरत हाल सामने रखेंगे, वो अगर कहे कि ज़रूरत शरइया है तो फिर आप समझ जाएं कि भाई यहाँ हीला कर सकते हैं। तो बस ये जुमला याद कर लें कि बग़ैर ज़रूरत शरइया के हीला नहीं कर सकते। तो शरई हीले का तरीका ये है कि जो आपके पास ज़कात की रकम है, आप इस तरह की मस्जिद की तामीर के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप किसी शरई फ़कीर को ढूँढें। अब शरई फ़कीर कौन है, शरन गनी कौन शख्स है, ये भी आपको मालूम करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि ये शरन फ़कीर है या नहीं। इसका सादा सा फ़र्क ये है कि शरई फ़कीर वो होता है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, जो शरन गनी है, फ़कीर नहीं है, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, सदका फ़ितर वाजिब है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि उसके पास थोड़े से पैसे हैं, मसलन जो उस महीने के घर का जो माहाना ख़र्चा है उससे निकाल कर उसके पास 1000 रुपये था, उसके पास आधा तोला सोना था, उसके पास 30 तोला चांदी भी थी, तो यूँ सारी रकम को मिलाया, तीनों चीज़ों को मिलाकर अगर इनकी मालियत निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो 72,000 तक पहुँच ही जाएगी, इससे ज़्यादा होगी। तो ये 52.5 तोला चांदी जो है उसकी जो उस दिन जिस दिन ज़कात फ़र्ज़ हो रही है, सदका फ़ितर ईद उल फ़ितर की सुबह सादिक के वक्त वाजिब हो रहा है, उस वक्त हम देखेंगे कि मार्केट में 52.5 तोला चांदी इसकी वैल्यू क्या है, मार्केट रेट क्या है। तो फिर हिसाब लगेगा कि जो मार्केट रेट है मसलन 72,000 रुपये, अगर उसके पास इतनी रकम है, चाहे सोना चांदी रकम तीनों को मिलाकर है, अब ये शख्स शरन गनी है और जिसके पास इतनी रकम नहीं है वो शरन फ़कीर हैं। फिर इसके बड़े अहकाम हैं, आपको रुजू करना पड़ेगा। हर एक भी ऐसा नहीं है, इतनी रकम है उसके पास 5 लाख रुपए है, लेकिन 4.5 लाख रुपए उसने किसी का कर्जा देना है। अब ये भी शरन फ़कीर है, हालांकि 5 लाख रुपए बन रहे हैं उसके पास, लेकिन है शरन फ़कीर इसलिए कि कर्ज़ की रकम मिनहा करके निकालने के बाद पीछे 50,000 रुपये बच रहे हैं। तो 50,000 रुपये जिसके पास हों तो वो शरन फ़कीर शख्स है। तो फ़कीर शरई को मालिक बनाना होगा। एक मरतबा वो रकम अपने हाथ में लेगा, उसके बाद वो वापस करेगा आपको कि आपको कुल्ली इख्तियार है, मस्जिद में दे, जहाँ भी खर्च करें। तो मस्जिद के लिए जब वो देगा तो आप मस्जिद में दे सकते हैं। तो लिहाजा ज़कात की रकम जो है वो मस्जिद में दे नहीं सकते, लेकिन अगर हीला शरइया कर लिया जाए और वो भी जब ज़रूरत मुतहक्कक हो, उस वक्त आप ज़कात की रकम मस्जिद में दे सकते हैं।